अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें पत्नी अपने हस्बैंड को पीट रही है। असल में मध्य प्रदेश के सतना में एक लोको पायलट का घरेलू हिंसा से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में लोकेश माझी नाम का शख्स अपनी पत्नी से बचने के लिए हाथ जोड़कर विनती करता दिखाई दिया, जबकि उसकी पत्नी सास और साले पर पति को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद अब पीड़ित लोको पायलट की पत्नी हर्षिता का बयान भी सामने आया, जिसमें उसने कहा कि उससे गलती हो गई है और वो अपने पति से बेहद प्यार करती है। घटित हुई। कुछ नहीं था, इनने इतनी बार हमें मारा पीटा सब कुछ। वहाँ गए थे हम लोग रेलवे मतलब वहाँ स्टेशन पे, तो इन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। तो घर पे हम लोग आपस में बहस हो गई। हम जा रहे थे अपने मायके, हम बैग लगाए थे। हमने बोला मंगलसूत्र कहाँ है माँ? तो कहने लगे इतना मंगलसूत्र है ना हमारे पास नहीं है। हमने कहा दे दो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही हमारी पूरी फुल पैकिंग हुई थी ललितपुर जाने की मार्केट से पहले। तो हम लोग की आपस में बहस हो गई। तो इन्हें धक्का दी, तो फिर हमारा हाथ उठा। पहली बार हमारा हाथ उठाया था। हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, तब वो भी जानती कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। साथ में जो वहाँ पे लेडी दिखाई दे रही है वो कौन है? वो हमारी मम्मी है। मम्मी ने बहुत मना किया था नहीं मारो, लेकिन हम उससे बहुत गुस्सा आई, क्योंकि मकान मालिक सब लोग उनसे मिली भगत सब लोग थे। क्योंकि तब मकान मालिक जब हम लोग आए थे तो इनने मतलब हमारे पति हैं लोकेश जी, उनने खुद बोला था कि मकान मालिक ने हमसे कहा था तुम उसको छोड़ दो, लेकिन जी कह रहे थे हमें नहीं छोड़ना है उसको। अभी आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या करने के लिए आई हुई हैं? हम सबसे माफ़ी मांगने को आए हैं और हमें एक होना, हमें तलाक नहीं देना है। हम माफ़ी मांग रहे हैं सबके हाथ जोड़ के पैर पड़ के, और हमसे कभी गलती नहीं हुई। कभी गलती होगी तो आप लोग सब लोग हो बोलना निकल जाओ, हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा कहाँ के? हर्षिता रैकवार। ये तो कहना था उस पत्नी का जिसका अपने पति को पीटने वाला वीडियो वायरल हुआ, लेकिन अब आपको सुनाते हैं उस पति का दर्द जिसे उसकी पत्नी लात घूंसों से पीट रही थी। और मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा विवाद है। विवाद में क्या है कि मेरी शादी 2023 25 जून को पत्नी हर्षिता रैकवार ललितपुर में हुई थी। क्योंकि बहुत गरीब घर से है, मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल पंप में काम करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय भी जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था। न्यायालय ने उसका संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी। और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, शक करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात हैं। इस बार रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को 12 मार्च को इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी ला के दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले ला के दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेग्नेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं गेट में हम सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में, तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने, पत्नी साले पे और पत्नी सास पे। और उसके बाद ये धमकी दे रही थी लगातार कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं अजय गाड़ा ये करूँगी, को फंसवा दूंगी, इस तरह से। तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं कहीं मेरे घर वाले जो जिनसे मैं 1 साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना, और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में लेवें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। माता पिता से मिलने के लिए भी मना करती थी? माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, इसके भी वीडियो साक्ष्य है मेरे पास। और माता पिता से मिलने के लिए छोड़िए, मेरे फोन करने के लिए मना करती थी कि बात नहीं करोगे। मेरी बहन है शादी के लिए, मेरे माता पिता कुछ नहीं करते हैं, मेरे ऊपर निर्भर है। मेरे माता पिता एक छोटी बहन, 2 छोटे भाई, सब मुझ पर निर्भर है। मुझे 1 रुपया नहीं देने देती थी घर पे, अभी भी नहीं देने देती। मैंने 6 महीने से मेरा बैंक अकाउंट चेक किया जाए, सब चेक किया जाए। पति ने पुलिस में कंप्लेन कराई तो अब बीवी के तेवर भी बदल गए। पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो बीवी के होश अब ठिकाने आए और कैमरे पर फिर उसने क्या कुछ बोला, एक बार आप सुनिए। कोई नहीं है, इसलिए हम माफ़ी मांगने आए। हमारे दादा वहाँ पे भर्ती हैं, कैंसर के मरीज हैं, और वहाँ पे कुछ ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सब लोग वहीं पे लगे हुए हैं, इसलिए हमारे घर से कोई नहीं आया है।
और यहाँ पे हम आए, हमने घर वाले से कहा, हमने कहा हमें वहाँ मरना मंजूर है लेकिन यहाँ मरना मंजूर नहीं है, हमें वहाँ जाना है, अपने पति के साथ रहना है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए अकेले। और हमें अपने पति से मिल के जाना, हम सबसे हाथ पाँव जोड़ के माफ़ी मांग के जाएंगे, जाना है, साथ में रहना है, अलग नहीं रहना है। मान रहे हमसे हो गई है गलती, आज के बाद नहीं होगी। आप कहो तो जिससे कहो उसके सामने कह के 4 लोगों में इकट्ठा करके जो कहेंगे हम वो मान रहे हैं, लेकिन हमसे कोई गलती नहीं होगी। अब हमें अपना गृहस्थ जीवन बर्बाद नहीं करना है। आज के बाद कब भी ऐसा नहीं होगा। कहो तो समाज में जहाँ बोलोगे हम वहाँ कहने को तैयार है, हम लिख के देने को तैयार है। हमें अपनी बिटिया, हमें अपनी परिवार देखना है। ये बात हम इनसे बोल चुके हैं, हम अपनी फुल मतलब भरी फैमिली में रहना है, हमें ऐसी फैमिली में जाना है। तो कह रहे थे वहाँ का माहौल ठंडा हो जाए, इसके बाद हम तुमको बाहर नहीं होना है, हमें साथ में रहना है। क्या नाम है आपका और आपके पति का क्या नाम है? हमारा नाम हर्षिता रैकर है, पति का नाम लोकेश कुमार मांझी। अभी आप अजयगढ़ में? हाँ, मैं भी अजयगढ़ में है। हम उनके पीछे कुछ भी करने को तैयार हैं, हमें अलग नहीं होना है। हम इनका कुछ भी नहीं चाहिए। एक मिनट भाई, क्या कह रही हैं आप अभी? हमें अलग नहीं होना, हम इनसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें फैमिली के साथ रहना। इनसे पहले ही बोला था, हमें अपना जितना अच्छा जीवन है हमें जो खराब नहीं करना है। हमें बिटिया है, हम लोग को अच्छे से रहना है। हम जो गलती हो गई हो, अब चाहे रिश्तेदार चाहे समाज जिसको जोड़ना उसको कम से कम माफ़ी आ के हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। हमसे नहीं होगा पर तो हम लिख के दे रहे हैं, हमसे कोई गलती नहीं मिलेगी आज के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।